तो फ्रेंड्स, संडे का दिन है और सैटरडे संडे बच्चे घर पर रहते हैं, तो उस टाइम पर अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पूरी दिन की डाइट को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि बच्चे घर पर रहते हैं तो उनकी डिमांड चलती रहती है कि आज हमें ये खाना है वो खाना है। तो बट हमें अपनी डाइट को अगर मेंटेन रखना है, अपने वेट को आपको लूज़ करना है, तो अपनी डाइट को आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति अपनी 21 डेज़ की वेट लॉस जर्नी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वेट लॉस जर्नी के डे 5 मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मेरा डे 6 है और डे 8 पर मैं अपना वेट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। 1 वीक के बाद मैं अपनी वेट अपडेट शेयर करती हूँ। तो 7 डेज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे, डे 8 पर मैं अपनी वेट अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत में 1 गिलास नॉर्मल वाटर से करती हूँ। उसके बाद फ्रेशन अप होकर मैं अपने लिए कोई टी वगैरह बनाती हूँ। तो टी मैं जैसे कि आपको बताती हूँ डेली ऑल्टरनेट करके लेती रहती हूँ। कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, कभी जीरा वाटर, कभी सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर, या फिर मेथी दाना का जो पानी होता है रात को भिगो कर रख देती हूँ वो लेती हूँ, या फिर मैं चिया सीड्स वाटर लेती हूँ। तो डेली मैं ऑल्टरनेट करके लेती रहती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स, आज मैंने अपना वेट लॉस पाउडर लिया है 1 गिलास गर्म पानी के साथ। तो आप जब कभी आपका चाय पीने का मन ना हो या बनाने का मन ना हो या बिज़ी हो, आप संडे को जैसे हम लेट उठते हैं तो चाय वाय बनाने में टाइम लग जाता है, तो मैंने क्या किया, अपना 1 चम्मच वेट लॉस पाउडर ले लिया गर्म पानी के साथ। और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट का भी सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता, तो एक दिन पहले जो मैंने ओट्स बनाए थे आपके साथ मैंने शेयर किए थे, ओवरनाइट ओट्स जो मैंने बनाए थे, उसी में से थोड़ा सा ओट्स मैंने निकाल लिया था। पहले ही मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, मैंने पहले ही नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करके रख ली थी। तो ये ओट्स जो एक्स्ट्रा था वो मैंने निकाल लिया था। उसको मैंने अपने ब्लेंडर जार में डाला। उसमें एक मैंने एप्पल डाला, आप चाहे तो बनाना भी डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने इसमें बादाम डाले हैं, थोड़े मैंने पम्पकिन सीड्स डाले हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें हनी ऐड किया है। अगर हनी ऐड नहीं करना चाहते तो खजूर भी ऐड कर सकते हैं। और इसको ब्लेंड कर लेंगे, और कोई फ्रूट है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और सुबह सुबह ठंडा ठंडा आप इसे इंजॉय करें। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। तो संडे को या सैटरडे को जब आपको टाइम नहीं मिलता है या फिर कहीं जाना होता है, बिजी होते हैं, तो उस टाइम पर आप ये स्मूदी बनाकर ले सकते हैं। ओट्स की ये स्मूदी है। ओट्स फाइबर रिच होता है और हमारे पेट को काफ़ी देर तक फुल रखता है और वेट लूज़ में भी ये मदद करता है। तो इस तरीके से आप अपनी स्मूदी बनाकर ले सकते हैं। और अगर स्मूदी बनाने का मन नहीं है तो जो मैंने ओट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी कल वाले डाइट प्लान में, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर कोई चीला भी ले सकते हैं। बट अभी गर्मी का टाइम है तो मुझे लगता है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, हेल्दी भी रहेगी और काफ़ी फुलफिलिंग भी रहेगी। तो आप इसको आप ज़रूर लें। और ये मैंने अपना ले लिया था। उसके बाद 11 ओ क्लॉक के आसपास मैंने एक फ्रूट लिया था, कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं। ग्रीन टी आज मैंने नहीं ली थी, टाइम नहीं लगा था, तो ग्रीन टी मैंने अवॉइड करी, क्योंकि मैं बच्चों के लिए खाना वाना बना रही थी। तो बच्चे लेट उठे थे तो उनको भी नहलाना था, उनका भी काम था, वो सब कर रही थी। तो यहाँ मैं अपने लंच की तैयारी कर रही हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद अपने लंच की तैयारी करूँ। बट आपको अवॉइड नहीं करनी है, आपको ग्रीन टी ज़रूर लेनी है। मैंने ग्रीन टी आज स्किप कर दी थी। आज मुझे 2 सब्जी बना रही थी, उसमें टाइम लगता है, और बच्चे हैं उस दिन जल्दी करते रहते हैं कि खाना जल्दी बनाओ मम्मा। तो यहाँ मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ। तो लंच में आज मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये कटहल की सब्ज़ी पहले तो मैं फ्राई करके बनाती थी, बट अभी मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो मैं इसे फ्राई करके नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑयल हो जाता है। तो मैं इसको आज स्टीम करके बनाऊँगी। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, और इसमें ऑयल की मात्रा भी बहुत कम होगी। बहुत कम ऑयल में आपकी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, और टेस्ट के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चे ये कटहल, घिया, तोरी, ये सब सब्जियां तो खाते नहीं हैं, तो बच्चों के लिए मुझे अलग से कुछ बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी अपना खाना बनाने में लग गई थी। और बीच में जो मिड मॉर्निंग में मैं जो फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ उसको मैंने स्किप नहीं किया, वो मैंने ले लिया था। मैंने फिर बाद में अपनी ग्रीन टी बना के ले ली थी, उसको मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। जब मुझे टाइम लगा तो मैंने ग्रीन टी अपनी ले ली थी साथ में बना के। तो यहाँ मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया है गर्म पानी में। इसको आप 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। जब ये थोड़ा सा पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, तब आप इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आप इसे स्टीम करके बना सकते हैं या फिर बिना स्टीम किए हुए भी बना सकते हैं, बट स्टीम करके बनाते हैं तो ये जल्दी पक जाता है फिर, क्योंकि इसमें है ना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ ये चिपकने लगता है, कढ़ाई में ना चिपकने लगता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल डालकर ये काफ़ी टेस्टी और अच्छा बनता है। बट मैं अपने डाइट प्लान में मैंने जैसे कि आपको बताया मैं सब खाती हूँ, सब कुछ खाकर मैं अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना पड़ता है आपको। सारा खाना जो मैं घर में फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ। अपने लिए मैं अलग से कुछ नहीं बनाती हूँ। हाँ, बच्चों के लिए मैं अलग से बना लेती हूँ ज़रूर।
क्योंकि बच्चे ये सब नहीं खाते हैं। हमारा टाइम था जब हम बच्चे थे तो हमारी मम्मा भी हमें बना कर देती थी अलग अलग डिशेस, हम भी अलग अलग कुछ कुछ खाते थे, तो उस टाइम पर हम भी ये सब नहीं खाते थे। बट पता नहीं अब शादी होने के बाद हमें सारी चीज़ें पसंद आने लगी हैं। घिया, तोरी, सीताफल, जो भी सब्जियाँ होती हैं हम सब खा लेते हैं, सारी सब्जियाँ हमें पसंद आती है, बट बच्चों को नहीं आती। यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है कि चलो मम्मा आज संडे है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उसे मेरी हेल्प करना अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, आप मेरी हेल्प कर दो। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, ये मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें आप देखो मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है और जीरा डालकर और हींग डालकर मैं इस सब्ज़ी को बनाऊंगी। आप चाहें तो प्याज और टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली टमाटर मैंने रखे हुए थे ब्लेंड करके, बट मैं इस टाइम पर डालना भूल गई थी। तो आप क्या करें, इस टाइम पर थोड़ा सा टमाटर, 2 टमाटर भी इसमें ऐड कर दें। मैं इस टाइम पर भूल गई थी तो मैंने बाद में इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। तो यहाँ जो मैंने बॉईल किया हुआ है, जो मैंने स्टीम किया है उसको, कटहल को इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो वेट लॉस में इस तरीके से अगर आप कटहल बना के खाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्दी भी रहेगा और बहुत ही कम ऑयल में, मिर्च मसाले में आपका कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें हमारे खाने का मन करता है बट सोचते हैं ये बनाएंगे तो बहुत ऑयली हो जाएगा, इस वजह से हम बनाकर नहीं खाते हैं। बट अगर आप डिसाइड कर ले कि हमें अपना वेट लूज़ करना है और सारी चीज़ें खाकर हमें वेट लूज़ करना है, तो ऑप्शन, हेल्दी ऑप्शन आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। बहुत आसान तरीके से आप वही चीज़ें बनाकर खा सकते हैं और सब कुछ खाकर अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बेसिक स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं, जैसे धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और हल्दी, नमक, ये सब इसमें बेसिक स्पाइसेस ही। मैं जो अपना खाना बना रही हूँ सिर्फ नॉर्मल मसाले डालकर, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वही डालकर मैं बनाती हूँ। अलग से कोई गरम मसाला, चाट मसाला वगैरह ऐड नहीं करने वाली मैं अपनी सब्जियों में। तो अपने वेट लूज़ में ऐसा नहीं है सिर्फ आपको मीठा ही नहीं खाना है, मीठा ही अवॉइड करना है, नमक को भी आपको अवॉइड करना है। जितना कम से कम आप मिर्च मसाला नमक खाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको वेट लूज़ में बहुत मदद मिलेगी। तो आपको नमक भी कम से कम खाना है। और जो डिनर करते हैं ना, तो कोशिश करें डिनर में कम से कम आप सॉल्ट लें। और जैसे कई बार आप लेट हो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उस टाइम पर आप ज़्यादा सॉल्टी, जैसे कोई सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, ये सब जो लेते हैं ना, ज़्यादा लेट ना लें, जल्दी करके ले लें। और लेट हो जाते हैं तो कोशिश करिए ये सब्जी दालें वगैरह अवॉइड करें। उस टाइम पर आप फुल बाउल ऑफ पपाया ले सकते हैं, ये इस तरीके से स्मूदी बनाकर ले सकते हैं, उसमें हनी डालकर ले सकते हैं। बहुत ही ईजी टू क्विक आपका जो है डिनर बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो है लंच हो गया है तैयार। यहाँ मैंने 2 चपाती लिए जिसमें मैंने बेसन ऐड किया है, जैसे कि मैं डेली आपको बताती हूँ। डेली मैं आपको ये शेयर करती हूँ क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे होते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें रिपीट करके आपको डेली शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने 2 बेसन वाली चपाती ले ली जिसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा और थोड़ा सा बेसन मैंने ऐड किया है। एक मैंने खीरा लिया है और मैंने कटहल की सब्ज़ी ली है, साथ में मैंने आलू की सब्ज़ी बच्चों के लिए बनाई थी वो ली है। तो ये मेरा लंच हो गया था। लंच में आपको सैलेड ज़रूर लेनी है, सैलेड को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सैलेड पहले आप खाएंगे, उसके बाद अपना खाना खाएंगे, तो च्यू करके खाना है आपको। जितना पॉसिबल हो सके उतना टाइम लेकर आपको अपना खाना खाना है। अच्छे से चबा चबा कर आप खाना खाएंगे तो आप ज़्यादा भी खाना नहीं खा पाएंगे और आपको ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो मैंने अपना लंच कर लिया था। लंच के बाद शाम को मैंने अपने लिए टी बनाई थी। तो मैं दिन में 2 बार अपनी दूध वाली चाय लेती हूँ, बट इसमें मैं चीनी यूज़ नहीं करती हूँ, देसी खंड का मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने सबके लिए चाय बनाई थी। सबको चाय देने के बाद मैंने चाय ली थी। मैं एक छोटा कप, स्मॉल कप जो होता है, वो मैं चाय लेती हूँ। और साथ में मैंने थोड़ी सी डाइट मिक्सचर जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है वो मैंने बनाकर रखी हुई है, मैं घर पर बनाकर रखती हूँ। तो छोटी छोटी भूख के लिए, जैसे ये डाइट मिक्सचर हो गया, रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट है, ये मैं घर पर रखती हूँ। कई बार हमें भूख लग जाती है तो हम अनहेल्दी चीज़ों की तरफ भागते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या खा रहे हैं, तो हम कुछ भी खा लेते हैं। इसलिए ये चीज़ें मैं बनाकर रखती हूँ। तो ये शाम को मैंने स्नैक्स में लिया था। और आप चाहें तो इसके जगह पर आप रोस्टेड मखाना, रोस्टेड चना, रोस्टेड पीनट ले सकते हैं। चाय नहीं पीते हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। तो यहाँ ये सब मैंने ले लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बच्चों की डिमांड पर यहाँ अपना डिनर तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैं वायरल मोमोज़ है वो बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे हैं, बच्चे घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ, मैंने जैसे आपको बताया, डिमांड करते रहते हैं। तो आज उनकी डिमांड थी कि हमें मोमोज़ खाने हैं। तो मैंने सोचा बाहर से मंगाने से अच्छा है, उनको पता नहीं वो किस तरीके से बनाते हैं, कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं, सब्जियाँ भी अच्छी होती है, अच्छे से वॉश करते हैं या नहीं करते। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं घर पर ही बना देती हूँ और मैं इसे हेल्दी वे में बना रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं डाइट कर रही हूँ इसलिए मैं इसे हेल्दी वे में बना रही हूँ ताकि मैं भी खा सकूँ, नहीं, यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि उन्हें भी अच्छा दे सकूँ, हेल्दी दे सकूँ। तो मैं इसे घर पर ही बनाकर तैयार करूँगी। बाहर से हमें पता नहीं होता कि, क्योंकि जो बाहर चीज़ें मिलती है आजकल सब चीज़ें फ्रेश तो मिलती नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी जिस पर हम विश्वास कर सके, कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है जो हम बच्चों को आप विश्वास करके दे सके। तो जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, जो हम अपने बच्चों को हेल्दी बनाकर दे सकते हैं, वो तो हम अपने घर पर बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इन्हें घर पर ही बनाकर ट्राई करती हूँ। मैं इन्हें फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने पहले ये वाले मोमोज़ नहीं बनाए हैं। दूसरे वाले जो मोमोज़ है वो मैंने बनाए हैं, बट ये वायरल मोमोज़ जो आजकल बहुत ही फेमस हो रहे हैं, इसलिए
इसलिए इनका नाम भी वायरल मोमोज़ हो गया है। तो ये मैंने सोचा मैं घर पर ही ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करना मुझे भी पसंद है और मैं इस तरीके से अपने बच्चों को भी हेल्दी चीज़ें दे पाती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ चॉप कर लिया, इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, ये जो सब्जियाँ थी ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली है और ऊपर से इसमें मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा नमक और थोड़ी रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, विनेगर, ये सब डालकर मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है। आपको थोड़ा सा ही 2-3 मिनट के लिए इन्हें भूनना है ताकि इनका थोड़ा कच्चापन निकल जाए और जो इनमें एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाए। और यहाँ फ्रेंड्स मैं इसमें बाइंडिंग के लिए पनीर डाल रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी बेटी को नहीं बताया है क्योंकि वो पनीर नहीं खाती है। सोयाबीन और जो पनीर है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर उसे पता लग जाए मैं खाने में मैंने ये डाला है तो बिल्कुल नहीं खाती है। कभी घर पर पनीर की सब्ज़ी बनती है, गेस्ट आ जाते हैं तो पनीर, हम वेजिटेरियन के लिए तो होता ही है कि हमें बनाना ही होता है, तो पनीर कभी बन जाता है तो उसके लिए मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। बट यहाँ मैंने इसमें पनीर ऐड किया है क्योंकि जो हम वेजिटेरियन होते हैं इनके लिए पनीर, सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो वो अंडे वगैरह ये सब तो हम नॉनवेज तो हम खा नहीं सकते, तो इस तरीके से दालें या सोयाबीन होगी, ग्रीन मूंग दाल होगी, तो ये चीज़ें मैं देती रहती हूँ। बट ये जो है ये बिल्कुल नहीं खाती, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा चीज़ डाला है क्योंकि वो देखेगी ना तो समझ जाएगी कि मैंने इसमें पनीर डाला है। इसलिए मैंने उसको दिखाकर इसमें चीज़ डाला है कि देखो बेटा मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ ताकि वो इसको खा सके। तो मैंने अमूल की 2 चीज़ स्लाइस होती है वो मैंने इसमें ग्रेट करके डाल दिया है और पनीर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने अपनी बेटी की वजह से इसमें ऐड नहीं किया है। तो बाइंडिंग के लिए आपको इसमें पनीर या सोयाबीन ज़रूर ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको इसमें कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर है ना वो डालना पड़ेगा। बट मुझे ये सब नहीं डालना था, इसलिए मैंने इसमें पनीर डाला क्योंकि हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं और इसे आप अपनी डाइट में भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वेट लूज़ कर रहे हो तो इसे नहीं खा सकते हैं, इसे खा सकते हैं क्योंकि हम इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं और हम इन्हें स्टीम करके बनाएंगे। बिल्कुल कम ऑयल में हमने ये सब्जियां फ्राई किया, आपने देखा होगा। बिल्कुल मैंने 1 चम्मच इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया था। यहाँ मेरी बेटी फिर हेल्प करने के लिए आ गई है। छुट्टी वाले दिन ये लगी रहती है मेरे साथ किचन में कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करूँगी, इसे हेल्प करना पसंद है। तो मैं भी मना नहीं करती हूँ, चलो ठीक है कर लो। बट मेरा जो बेटा है ना छोटा, वो भी जिद करता है मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं साथ में थोड़ी सी दूध वाली सेवई बना रही हूँ और यहाँ मैंने इसकी बॉल्स बना ली है। तो डिनर मैं रात को साथ साथ तैयार करती रहती हूँ क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और मुझे अपना भी डिनर तैयार करना था। वैसे मैं ये मोमोज़ भी खा सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें मैदा वगैरह यूज़ नहीं करने वाली। यहाँ मैं आटे में अपने मोमोज़ बनाकर तैयार करूँगी। तो जब ये आपकी जो सब्जियां आपने फ्राई की थी, सौते की थी, तो ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आपको इस तरीके से बॉल्स बना लेनी है। ये बॉल आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बनाकर तैयार करनी है। देखिए इस तरीके से हमने अपनी बॉल बना ली है और ये सारी बॉल्स एक एक करके हम बना लेंगे। तो बहुत इजीली बन जाती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा पनीर ऐड करना है या फिर सोयाबीन ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारी सारी बॉल्स बन गई है। इसको 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और फ्रिज में रखने के बाद 10 मिनट के बाद मैंने इसे निकाला और यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया। आप देख सकते हैं मैंने मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ना मैंने राइस फ्लावर यूज़ किया है, मैंने यहाँ गेहूँ का आटा यूज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, गेहूँ के आटे में एक बार इसको डाल देंगे, उसके बाद हम इसे पानी में डालेंगे इस तरीके से। ये 2-3 मैंने पहले बना लिया है, फिर मैं भूल गई थी आपके साथ शेयर करना कि मुझे आपके साथ वीडियो भी शेयर करनी है, मैं बनाने लग गई थी। उसके बाद हम इसे पानी में डिप करेंगे, फिर हम इसे निकाल कर फिर से हम इसे आटे में डालेंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस हमें 3 बार करना है। एक बार आटे में डालना है, एक बार पानी में डालना है, फिर आटे में डालना है, फिर पानी में डालना है। तो ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से करना है क्योंकि बॉल्स है ना बहुत ही सॉफ्ट होती है। ज़्यादा टाइट हाथों से करोगे ना तो ये टूट जाएंगी और बिखर भी जाएंगी। जब आप इसे बनाओगे ना तो ये बिखर जाएंगी क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह है ना, तो ये लूज़ बनी है, बिल्कुल ही सॉफ्ट बनी है। अगर इसे आप टाइट हाथों से अगर पकड़ेंगे ना तो ये टूट जाएंगी। और यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी मोमोज़ बनकर तैयार हुए थे, मैंने भी खाए थे। मैं डाइट कर रही हूँ और डाइट में आप इसे खा सकते हैं क्योंकि हेल्दी है, ना इसमें हमने मैदा यूज़ किया है, ना ज़्यादा हमने इसे फ्राई किया है, ज़्यादा ऑयल, मिर्च मसाला भी हमने इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं खा सकते। और ये कभी भी खा सकते हैं आप अपने लंच में, डिनर में। बस ब्रेकफास्ट में थोड़ा अवॉइड करें, पर लंच में, डिनर में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। और वेट लॉस में जब कभी आपका कुछ अच्छा बनाने का मन हो, अच्छा खाने का मन हो, तो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बाहर से ना लाकर आप अपने घर में बनाकर खाइए क्योंकि बाहर से जो लाएंगे उसमें मैदा यूज़ कर रहे हैं या आटा यूज़ कर रहे हैं। आपको क्या पता, बोल तो देते हैं कि हमने इसमें आटा यूज़ किया, बट वो मैदा के ही होते हैं। तो यहाँ मैंने इसे गेहूँ के आटे में बनाया है जिससे बच्चे भी खा सकें, उन्हें भी मैदा ना दूँ। मैदा भी हेल्दी नहीं होती है, इसलिए मैं इसे गेहूं के आटे में बना रही हूँ। अदरवाइज़ आप इसे मैदा में बनाना चाहें तो मैदा में भी बना सकते हैं या फिर इस आटे में राइस का जो आटा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक करके मैंने सारी बॉल बना ली थी अपनी, और इन बॉल्स को बनाने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 10 मिनट के लिए। आपको इसे फ्रिज में रखना है।
सारी बॉल्स बनने के बाद आपको सीधा इन्हें स्टीम नहीं करना है, इनको थोड़ी देर के लिए आपको रखना पड़ेगा फ्रीज़र में। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 10 मिनट का हमें रेस्ट देना। हाँ, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट जब हमें कुछ अच्छा खाना है तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर से जो लाएंगे उसका हमें पता नहीं है कैसा बना है। तो घर पे जो बनाएंगे आपको पता है कि किस तरीके से बनाया है, कैसा बनाया है। और मुझे तो वैसे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करना बहुत पसंद है, तो मैंने ट्राई करती रहती हूँ और बच्चे को भी दे देती हूँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ 10 मिनट हो गई है। 10 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे बनाएंगे। तो इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, मैंने गैस पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था अपना, और अब हम इसे स्टीम करेंगे। जो स्टीमर है उसमें आप स्टीम करेंगे। आप चाहें तो इसे पानी में बॉईल भी कर सकते हैं, बट मैंने बॉईल नहीं किया था। यहाँ मैंने थोड़ा सा, मेरी बेटी ने इस पर जो हमारी जो प्लेट है जिस पर हम अपने मोमोज़ रखेंगे उस पर हल्का सा ब्रश से ना ऑयल ग्रीस कर दिया था। ऑयल आपको इसमें और कहीं यूज़ नहीं करना है, हल्का सा ब्रश से हम अपने इस पर ग्रीस कर देंगे। उसके बाद सारे मोमोज़ हम इसमें रख देंगे और इसको 2 मिनट तक हमें स्टीम करना है। मोमोज़ को है ना, हल्का हल्का ऑयल लगाने के बाद 2 मिनट तक हम इसको स्टीम करेंगे। और यहाँ मेरी बेटी बहुत ही खुश हो रही है कि मोमोज़ बन रहे हैं। उसे ये मोमोज़, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत पसंद है, बट मैं बाहर से लाकर नहीं देती हूँ, मैं घर पर ही बनाती हूँ। कभी पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह इसका खाने का मन होता है तो मैं घर पर ही से बना कर देती हूँ। तो यहाँ हमारा पानी गर्म हो गया है। उसके बाद एक एक करके हम सारे मोमोज़ रख देंगे अपने इस तरीके से। और ये जो लास्ट वाला जो हमने किया था ना, मैं आपको बताना भूल गई, लास्ट में जो आप करेंगे इसे पानी में डिप करने के बाद इसे आटे की कोटिंग करके, आटे में डिप करके उसके बाद लास्ट में आपको पानी में नहीं डालना है। 3 बार आपको करना है। 3 बार करने के बाद जो चौथी बार करेंगे ना उसमें आटा लगाकर फिर उसके बाद आपको फ्रीज़र में रखना है। पानी में डिप करने के बाद आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है। पानी में डिप कर लिया, उसके बाद फिर से इसे आटे में डिप करेंगे, उसको फिर आटा लगाने के बाद इसको फिर हम फ्रीज़र में रख देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बट मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था इसलिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट के लिए। और एक एक करके सारे बोल मैंने इसमें रख दिया। एक बार में ही मैंने सारी बना दी थी, आप चाहे तो 2 या 3 बार में बना सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था इन्हें बनाते हुए, क्योंकि इन्हें रेस्ट भी देना होता है। 10 मिनट मैंने पहले से फ्रीज़र में रखा, 10 मिनट मैंने बाद में रखा, इसलिए काफ़ी टाइम हो गया था। तो 2 मिनट तक इसे ढककर आप पकाएंगे इस तरीके से। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे थोड़े से स्टीम हो गए हैं। इस टाइम पर आपको थोड़ा हल्का हल्का इस पर ऑयल लगाना है ताकि ये नीचे चिपके ना और ऊपर से भी अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना लगें आपको। तो हल्का हल्का ब्रश से ही ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है आपको, बिल्कुल हल्का हल्का ब्रश से, जैसे नीचे लगाया है ऐसे ही हम ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको ढककर कम से कम 12 से 15 मिनट तक के लिए हम इसे स्टीम करेंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर आपको ये स्टीम करना है, लो फ्लेम आपको नहीं करनी है। और मैंने जो ब्रश पे ऑयल है उसी को ही लगा रही हूँ, बार बार मैं ऑयल नहीं ले रही हूँ। जो मेरी ब्रश पर लगा हुआ है उसी ऑयल को मैं लगा रही हूँ। और यहाँ मेरी बेटी के मम्मा एक बार मैं भी लगा दूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो आप भी, कोई बात नहीं। तो यहाँ ऑयल मैंने लगा दिया है थोड़ा सा, और मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया है। रिफाइंड ऑयल वगैरह आपको यूज़ नहीं करना है, मस्टर्ड ऑयल में बनाने हैं आपको। तो 12 से 15 मिनट तक मैंने इनको स्टीम करा हाई फ्लेम पर। और 15 मिनट के बाद मैंने अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। टोटल मैंने 15 मिनट पकाया है, क्योंकि 2 मिनट हमने पहले भी रखा था और 12 से 13 मिनट मैंने बाद में हाई फ्लेम पर पकाया है। तो टोटल मैंने 15 मिनट में इन्हें बनाकर तैयार किया है। और आप देख सकते हैं हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो गए हैं। इस टाइम पर जब मैं बना रही थी ना तो मुझे डर लग रहा था, पता नहीं कैसे बनेंगे, फैल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, पहले मैंने कभी इन्हें ट्राई नहीं किया है। तो मैंने इन्हें बनाया ना तो काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हुए और दिल खुश हो जाता है। कई बार जब हम अपनी फर्स्ट टाइम अपनी रेसिपी ट्राई करते हैं और वो अच्छी बन जाती है ना तो दिल खुश हो जाता है। और यहाँ मैंने मोमोज़ की चटनी बनाई है, इसमें मैंने थोड़ा सा बीटरूट ऐड कर दिया था, इसलिए थोड़ा इसका कलर रेड हो गया है, ताकि बच्चों को लगे कि ये सॉस है, वरना बच्चे सॉस मांगते हैं कि हमें सॉस खाना है। इसलिए मैंने रेड वाली चटनी, टमाटर और थोड़ा सा इसमें बीटरूट ऐड किया था। 2 से 3 मैंने इसमें लाल मिर्च जो होती है, सूखी लाल मिर्च, वो भी इसमें डाल दी थी। यहाँ मेरे हस्बैंड टेस्ट कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी टेस्टी लगे खाने में, कह रहे थे बहुत ही अच्छे बने हैं। तो मेरे यहाँ मोमोज़ बनकर तैयार हो गए थे। उसके बाद मैंने ये सेवई बनाई थी, अपनी दूध वाली सेवई है। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली, रिफाइंड शुगर वगैरह नहीं डाला है, खांड भी नहीं डाली, मैंने इसमें थोड़ा हनी ऐड किया है। और 2 मोमोज़ मैंने लिए थे चटनी के साथ। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी सेवई खाने का मन नहीं है तो 4 से 5 मोमोज़ आप खा सकते हैं, क्योंकि हेल्दी हैं, आटे में बने हैं, सब्जियाँ डाली हैं, जो फिलिंग भी जो हमने इसमें की है बहुत अच्छी की है, तो आप खा सकते हैं। तो यहाँ ये मेरा डिनर था फ्रेंड्स। इस तरीके से आप डिनर ले सकते हैं और इसी तरीके से आप अपनी डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट आसानी से लूज़ हो जाएगा। और इसके साथ आपको वॉक, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है और अपनी नींद कंप्लीट करनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप डेली यही डाइट प्लान फॉलो करोगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वेट लूज़ ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।